हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिजाइनर डोरमेट लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे तो देखिए इस तरह से, जैसे बची खुची वूल होती है हमारे पास थोड़ी थोड़ी, उसको एडजस्ट करते हुए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन हम इस तरह से बना लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंदे डालेंगे। फंदे में यहाँ पे येलो कलर से डालूंगी और ये वूल मेरी थोड़ी सी मोटी है तो मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है। आप इसको वूल में भी बुन सकते हैं, पुरानी चुन्नी में भी बुन सकते हैं, साड़ी वगैरह में भी बुन सकते हैं, पुराने कपड़े से बुन सकते हैं। तो अगर आप कपड़े चुन्नी साड़ी में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 6 नंबर की या 8 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और जैसे वूल है ये थोड़ी सी मोटी है तो इसमें बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो ये मैं सिंगल धागे से फंदे डालूंगी, यहाँ पर एक नोट लगाएंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए, छोटे धागे को अंगूठे पे करेंगे, लंबे को उंगली पे करेंगे, ऐसे यहाँ से इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर 22 फंदे डाल लेंगे, यानी 22 फंदे हम यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से करते हुए फंदे डाल लेंगे। तो ये 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं, सिंगल धागे से डाले हैं। और जब भी आप फंदे डालो तो पैर के हिसाब से फंदे डालिएगा, जैसे जोड़े के हिसाब से ऐसे 2-2 करते हुए फंदे आप डाल लीजिएगा। जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतने ही फंदे आप डाल लीजिए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ से अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये 5 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। राइट साइड से हमारी ये 3 धारी बन के आई हैं, 1 2 3। और देखिए ये हमारी बैक साइड है, यहाँ से हमारी 2 धारियाँ बनी हैं। तो यहाँ से अब हम छठी सिलाई जब हमारी आएगी तो हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं ये रेड कलर लगाऊंगी। इसके आप नोट लगाना चाहते हैं तो आप नोट लगा सकते हैं, या इस धागे को आगे की तरफ दबाते जाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे तो धागा हमारा लूज नहीं रहेगा और फिनिशिंग भी बन के आएगी। तो इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। जैसे बची खुची वूल बच जाती है बुनते बुनते, तो उससे हम ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना लेंगे। तो ये यहाँ से पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये टोटल 22 फंदे हैं। तो हम इसमें से 20 फंदे बुनेंगे, लास्ट के 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इस तरह से बुनेंगे। एक कली अगर आपने अच्छे से बनानी बुननी आ गई तो पूरे ही डोरमेट को आप सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 20 फंदे बुन लिए हैं। ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। तो जो ये फर्स्ट फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे और आगे फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब आ जाइए राइट साइड में। तो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट फंदा है इसको आप बुनिए या उतारिए, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको इस तरह से स्लिप करेंगे तो यहाँ से किनारी बहुत ही अच्छे से बन के आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम 18 फंदे बुनेंगे। जब हमने ये फर्स्ट धारी बनाई थी तो हमने 20 फंदे बुने थे। अब की बार हम फिर से 2 फंदे छोड़ देंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप टेबल मैट के लिए यूज कर सकते हैं, डोर मैट के लिए यूज कर सकते हैं, पूजा आसन के लिए यूज कर सकते हैं, थालपोस के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ भी आप इसको
किसी भी जगह आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो अब की बार फिर से ये 2 फंदे, पहले हमने ये 2 छोड़े थे, अब की बार ये 2 छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे और यहीं से ही मुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा ये हमारी 2 धारी रेड की बन गई है। तो अब हमने यहाँ से तीसरा कलर लगाना है, तो मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो देखिए ग्रीन कलर लगाते हुए इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे ऐसे, और इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबाएंगे ताकि यहाँ पे फिनिशिंग नज़र आए। कोई भी धागा आपका अलग से नज़र नहीं आएगा इस तरह से अगर आप अंदर दबाते चलेंगे तो। कितने भी बड़े साइज में बनाइएगा आप, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है, सिर्फ फंदे कम ज़्यादा डलते हैं। तो इसको पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। अब देखिए स्टार्टिंग की जो हमारी फर्स्ट रेड लाइन थी इसमें 2 छोड़े थे, फिर सेकंड में फिर 2 छोड़ दिए। अब ये ग्रीन की आएगी तो ग्रीन वाले 2 फंदे छोड़ देंगे, तो यहाँ तक बुनेंगे। इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ पर हम फंदे बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 16 फंदे बुन लिए। अब ये 2 फंदे इनको छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसको फिर से ऐसे ही स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। बैक साइड से कोई भी डिजाइन नहीं डलता, जितने फंदे हैं उनको बुनते जाएंगे। जब सीधी तरफ आएंगे तो सीधी तरफ से हम हर सीधी सिलाई में सीधी तरफ से 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ से ये पूरी सिलाई मैंने उल्टे उल्टे बुन ले। अब आ जाइए राइट साइड में। अब फिर देखिए अब हमने 16 फंदे बुने थे, अब हम 14 फंदे बुनेंगे। 2 धारी रेड की आई तो 4 फंदे रेड के छोड़ दिए। अब ये 1 धारी बनी, 2 ये छोड़े, अब की बार ये 2 छोड़ेंगे, इन फंदों को बुनेंगे। तो ये 14 फंदे मैंने बुन लिए। अब की बार ये 2 फंदे छोड़ेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी रेड की बन गई, 4 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की बन गई। अब फिर से हम रेड लगाएंगे। तो यहाँ से इस रेड धागे को हम ऐसे करेंगे और बुनेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करेंगे और सभी फंदे बुन लेंगे। 4 सिलाइयाँ हमारी रेड की बनेंगी, 4 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की बनेंगी। ऐसे ही बनाते हुए हम आगे तक बुन लेंगे। इस तरह से। अब आ जाइए राइट साइड में, फिर से ये 2 फंदे छोड़ेंगे। तो इसी तरह से देखिए जैसे मैंने ये यहाँ से बनाना आपको शुरू किया है, यहाँ पे फंदे डाले हैं, रेड ये धारी बनाई है, फिर मैंने ये ग्रीन बनाई है, अब फिर से मैंने रेड लगाई है, फिर से ग्रीन बनाएंगे, फिर से रेड। तो मैं यहाँ पे सेंटर तक मैं बुन लेती हूँ। इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए कलर चेंज करते जाएंगे। तो हमारी ये 1 धारी बन गई, 1 धारी फिर से ये रेड की है, 2 धारियाँ रेड की बनेंगी, फिर से 2 ग्रीन की और फिर से रेड की। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हर सीधी तरफ से हर बार 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मेरी ये हाफ कली बन गई है। 2-2 फंदे छोड़ते गए, ऊपर की तरफ डिजाइन को बनाते गए। अब देखिए अब हमने 2-2 फंदे यहाँ से नीचे की तरफ से लेते हुए आना है। तो लास्ट में अब हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं, 2-2 करते छोड़ते गए। तो अब इन 2 फंदों को हम ऐसे ग्रीन से बुन लेंगे, इनको ग्रीन से बुनेंगे। अब आएंगे सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 1 फंदा ग्रीन से बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से यहीं से ही टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे और इसको बुनेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब बैक साइड में आएंगे तो अब देखिए यहाँ से अब हम दो दो फंदे बुनेंगे। तो इन दो फंदों को हम रेड से बुन लेंगे। अब ये दो फंदे रेड से बनाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए ये दो फंदे हमारे यहाँ पे बुने हुए हैं रेड वाले। धागा उतारेंगे, अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को बनाएंगे। दो फंदे बुन लिए, इस धागे को थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब यहाँ से दो फंदे लेंगे आगे से और फिर बनाएंगे। तो ये दो फंदे बुन लिए, फिर धागा पीछे करेंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये बनाएंगे। फिर आएंगे सीधी तरफ। जैसे ये यहाँ पे दो दो धारी बनी है, इसी तरह से फिर से बनाते जाएंगे। हाफ कली में हम फंदे छोड़ते गए थे, तो देखिए ये दो फंदे हमने बुन लिए थे, यहाँ तक बुना था। अब इन दो फंदों को बुनेंगे, आगे से लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे, इस तरह से ग्रीन कलर लगाते हुए ये सभी फंदे बुन लेंगे। हाफ कली में दो दो फंदे छोड़ते जाते हैं और हाफ कली बनने के बाद फिर दो दो फंदे ऐड करते जाएंगे। तो अब देखिए ये फंदे हमारे 6 फंदे बुने हुए हैं, तो अब की बार हम ये दो फंदे आगे से लेंगे। तो इसको स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, और फिर से ये फंदे जो बुने हुए हैं इनको बुन लेंगे। ये 6 फंदे हमने बैक साइड से बुने थे। अब देखिए आगे से दो फंदे और ऐड करेंगे इस तरह से, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे और फिर से सभी फंदे बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन का ये पायदान है, डोरमैट है, टेबल मैट है। किसी भी कलर में आप बनाइए, ऐसे ही डिजाइन डालते जाइएगा। अब की बार फिर से आगे से दो फंदे लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो फंदे बुनेंगे। तो ये बुने हुए फंदे हम बुन लेंगे। और देखिए अब यहाँ पे आपको गैप नजर आएगा, तो ये ग्रीन कलर के फंदे हैं, यहीं से ही एक फंदा हम नीचे से उठाएंगे यहाँ से इस गैप को भरने के लिए, और आगे वाले फंदे के साथ दो का एक ऐसे कर लेंगे। तो ये गैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये दो फंदे बुन लिए इस तरह से, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए हमारी दो धारियाँ ग्रीन की बन गई हैं। अब हम यहाँ से रेड कलर लगाएंगे, रेड कलर से सभी फंदे बुनेंगे। हाफ कली में सीधी तरफ से ही हम दो दो फंदे छोड़ते गए थे और सीधी तरफ से ही दो दो फंदे ऐड करते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये इस तरह से शेप बनती आ जाएगी। तो इसी तरह से जैसे हमने दो दो फंदे ये छोड़े थे, इसी तरह से दो दो फंदे लेते हुए अब फिर से रेड बनाएंगे, फिर से ग्रीन बनाएंगे, फिर से रेड बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं इसको इसी तरह से बुनती हुई कंप्लीट करूँगी, धागा अपनी तरफ। अब देखिए इन फंदों को बुने हुए को बुन लेंगे, और जहाँ पर भी आपको गैप नजर आए वहीं पर ही आप नीचे से फंदा उठाइएगा और आगे वाले फंदे के साथ दो का एक कर दीजिएगा। तो ये बुने हुए फंदे हैं, अब यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा। तो इस रेड में से फंदा उठाएंगे इस तरह से आगे वाले फंदे के साथ, ध्यान दीजिएगा। अब हमने ये दो फंदे ऐड करने हैं, ये दो फंदे बुनने हैं। तो इससे पहले हम गैप भरने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस आगे वाले फंदे के साथ ऐसे दो का एक करेंगे। दो का एक नहीं करेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे। तो ये दो फंदे ऐड कर लिए, फिर से यहीं से ही टर्न करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
सीधी तरफ से फिर से ये फंदे बुन लिए। अब ये 2 फंदे ऐड करेंगे, तो उससे पहले हम गैप को भरेंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 यहाँ पर याद करके कीजिएगा, नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे और डिजाइन बिगड़ जाएगा। यहीं से ही टर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी शेप बन के आएगी। अब रेड कलर की हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब ये ग्रीन लगाएंगे, फिर रेड लगाएंगे। तो इसी तरह से मैं इस कली को कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए ये कली हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 और 5, 3 डिजाइन हमारे ये रेड के आए हैं और 2 हमारे ग्रीन के। फिर से 3 डिजाइन, 1 2 और 3 रेड के और 2 ग्रीन के। ये सभी फंदे ऐड करते हुए हमने इसको बुन लिया। कली कंप्लीट हुई। अब देखिए ये लास्ट सिलाई जो आएगी, यहाँ से अब हम इसको येलो से बुनेंगे। जब ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तो अब येलो से बुन लेंगे। तो यहाँ से इन सभी फंदों को हम येलो से बुनेंगे। इसको टाइट करेंगे और येलो से बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आकर कंप्लीट कली हमारी बन गई। अब देखिए सीधी तरफ आएंगे तो जो स्टार्टिंग में हमने फंदे डाले थे 22 फंदे, वही 22 फंदे हमारे पास है। काउंट कीजिए, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। तो वही फंदे आ गए हैं जो स्टार्टिंग में थे। तो अब हम फिर से ये 5 सिलाइयाँ फिर से येलो की बनाएंगे, फिर ऐसे ही कली बना लेंगे। अगर आप सेम इसी कलर से बुनना चाहते हैं पूरे डोरमेट को, पायदान को, तो आप इन्हीं 2 रंगों से बनाइए। और आप अगर इसको बुनना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें अलग अलग कलर लगाए हैं, ये डिजाइन यहाँ से और यहाँ तक मैंने आपको बनाना बताया है। अब ये 3 धारियाँ फिर से येलो की बनाएंगे। फिर मैंने ब्लू और पिंक की कली बनाई है। फिर से हमारी यहाँ पे ये येलो धारी आ जाएंगी, फिर से डिजाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 6 कली जब हमारी बन जाएंगी तो ये एकदम राउंड शेप में आ जाएगा और फिर इसकी हम सिलाई कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा ये इस तरह से डिजाइन हमारा बन के आएगा। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डोरमैट, पूजा आसन, पायदान, टेबल मैट कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।